हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि RSCIT का जो एग्ज़ाम है 28 नवंबर को आयोजित होने वाला है। तो फ्रेंड्स, जो भी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से तैयारी करवाई जा रही है, ये फ्रेंड्स तैयारी आप सभी के एग्ज़ाम में आपको बहुत ही हेल्प करने वाली है। तो फ्रेंड्स, अगर आज से देखा जाए यानी कि मात्र आपके एग्ज़ाम के 13 दिन बचे हैं, तो फ्रेंड्स जो भी आपको तैयारी करनी है इन 13 दिन के अंदर ही आपको तैयारी करनी है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अंतिम दिनों की तैयारी होती है सब पे भारी। इसी जोश और जुनून के साथ फ्रेंड्स हम आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आप सभी के बने 90 से क्रॉस और RSCIT में हो आपका भी बेड़ा पार। तो फ्रेंड्स, आपके सामने पहला क्वेश्चन है, इंडियन IT एक्ट 2000 में कानून को किस क्षेत्र के लिए तैयार किया गया है? पहला ऑप्शन है इनकम टैक्स, दूसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स इनसाइडर ट्रेडिंग, तीसरा ऑप्शन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है। इंडियन IT एक्ट 2000 में कानून को किस क्षेत्र के लिए तैयार किया गया है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स IT का पूरा नाम होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और जो फ्रेंड्स इंडियन IT एक्ट है ये एक साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से संबंधित कानून है। आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, दस्तावेज मुद्रित होने से पहले ये देखने के लिए कि दस्तावेज कैसा दिखाई देता है किस कमांड का उपयोग होता है? पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स फाइल प्रीव्यू, दूसरा ऑप्शन है प्रिंट, तीसरा ऑप्शन है प्रिंट प्रीव्यू और चौथा ऑप्शन है स्टैंडर्ड प्रीव्यू। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा यानी कि प्रिंट प्रीव्यू कमांड का प्रयोग किया जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, CD या DVD पर डाटा जैसे संगीत, फोटो, दस्तावेज आदि लिखने की प्रक्रिया को आमतौर पर कहा जाता है? पहला ऑप्शन है फायरिंग, दूसरा ऑप्शन है स्मोकिंग, तीसरा ऑप्शन है वाटरिंग और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स CD या DVD पर डाटा लिखने की जो प्रोसेस होती है उसको फ्रेंड्स बर्निंग बोला जाता है। तो फ्रेंड्स बर्निंग जो है आपके ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट फ्रेंड्स क्वेश्चन है, SMTP का पूर्ण रूप क्या है? तो फ्रेंड्स SMTP का पूर्ण रूप होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। फ्रेंड्स आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको इसके अंदर से बताना है कि कौन सा कथन जो है गलत दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है आप MS वर्ड 2010 में PDF में एक डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल ही राइट है। दूसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स MS वर्ड 2010 में एक फाइल प्रिंट करने के लिए Ctrl+P कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स यह भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स ऑप्शन है जीमेल ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये भी आपका राइट हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स चौथा ऑप्शन दिया हुआ है गूगल जो है वेब ब्राउज़र का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये रॉन्ग हो जाएगा यानी कि फ्रेंड्स गूगल जो आपका होता है ये सर्च इंजन का उदाहरण है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स डी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा यानी कि गूगल वेब ब्राउज़र का उदाहरण नहीं होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राजस्थान के लिए सास और पास के आधार पर एंड टू एंड क्लाउड इनेबल है? पहला ऑप्शन है राजधारा, दूसरा ऑप्शन है राज सेवा द्वार, तीसरा ऑप्शन है राजमेघ और चौथा ऑप्शन है राज संपर्क। तो फ्रेंड्स राजस्थान के लिए सास और पास के आधार पर एंड टू एंड क्लाउड इनेबल है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा यानी कि राजमेघ।
फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाता है कि राजमेघ के संदर्भ में सास का पूरा नाम क्या है, तो आपका यहाँ पे होगा सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। एंड फ्रेंड्स, पास का पूछे तो होगा प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, MS वर्ड 2010 में जूम स्लाइडर का उपयोग है। पहला ऑप्शन है चयनित पार्ट को बोल्ड करने के लिए, दूसरा ऑप्शन है चयनित पार्ट को हटाने के लिए, तीसरा ऑप्शन है एक पैराग्राफ में नया पार्ट सम्मिलित करने के लिए, और चौथा ऑप्शन है व्यूइंग क्षेत्र को बढ़ाने या घटाने के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जूम स्लाइडर का जो उपयोग है व्यूइंग क्षेत्र को बढ़ाने या फिर घटाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट का उदाहरण नहीं है। पहला ऑप्शन है जबोंग, दूसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स अमेजन, तीसरा ऑप्शन है स्नैपडील, और चौथा ऑप्शन है स्वयं पोर्टल। तो फ्रेंड्स, आपसे पूछा गया है कि निम्न में से ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट का उदाहरण नहीं है। तो फ्रेंड्स, जबोंग होता है, अमेजन भी होता है और स्नैपडील भी होता है। लेकिन फ्रेंड्स, जो स्वयं पोर्टल ऑप्शन दिया हुआ है यह आपका ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट का उदाहरण नहीं होता है। ये फ्रेंड्स राजस्थान ई ज्ञान का उदाहरण है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीआई का पूर्ण रूप है। तो फ्रेंड्स, इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि यूपीआई का पूर्ण रूप होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ऑप्शन नंबर बी जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी दूरी पर डेटा को दो माध्यमों में आदान प्रदान करने के लिए उपयोगी है। पहला ऑप्शन है जॉयस्टिक, दूसरा ऑप्शन है ब्लूटूथ, तीसरा ऑप्शन है ट्रैक पॉइंट, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, छोटी दूरी पर डेटा को दो माध्यमों में आदान प्रदान करने के लिए ब्लूटूथ का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो आपका करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाता है कि ब्लूटूथ किसका उदाहरण है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका यानी कि पेन का हो जाएगा। पेन का फ्रेंड्स पूरा नाम होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। और फ्रेंड्स, जो आपको ऑप्शन दिया हुआ है जॉयस्टिक, ये इसका फ्रेंड्स जो यूज है वीडियो गेम को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा भंडारण और क्षमता प्रदर्शन और डेटा प्रोसेसिंग मामले में सबसे शक्तिशाली व सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है। पहला ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर, दूसरा ऑप्शन है मिनी कंप्यूटर, तीसरा ऑप्शन है माइक्रो कंप्यूटर, और चौथा ऑप्शन है मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो फ्रेंड्स, डेटा भंडारण, क्षमता प्रदर्शन और प्रोसेसिंग के मामले में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो आपका करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, सुपर कंप्यूटर की जो गति है फ्लॉप्स में मापी जाती है। यहाँ पे फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीबोर्ड की ऐसी की जो अपना कार्य किसी दूसरी की के साथ मिलकर करती है, जिनका कोई सिंगल यूज नहीं होता, वो फ्रेंड्स कहलाती है। पहला ऑप्शन है आपके सामने टॉगल कीज, दूसरा ऑप्शन है कर्सर कंट्रोल कीज, तीसरा ऑप्शन है कॉम्बिनेशन कीज, और चौथा ऑप्शन है न्यूमेरिक कीज। तो फ्रेंड्स, कीबोर्ड की ऐसी की जो अपना कार्य दूसरी की के साथ मिलकर करती है और जिनका कोई सिंगल यूज नहीं होता है, तो फ्रेंड्स वो होती है आपकी कॉम्बिनेशन की, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो आपका करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, कॉम्बिनेशन कीज का जो काम है फ्रेंड्स, अगर आपको करवाना है तो इनको अदर कीज के साथ आपको कंबाइन करवाना होता है। और फ्रेंड्स, कॉम्बिनेशन कीज होती है अल्ट होती है, कंट्रोल होती है, और एक होती है शिफ्ट। ये फ्रेंड्स तीनों जो है कॉम्बिनेशन कीज होती है। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन सूचना पोर्टल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला ऑप्शन है सूचना प्राप्त करने हेतु आधार पंजीकरण आवश्यक है, दूसरा फ्रेंड्स ऑप्शन है पोर्टल का URL, तीसरा ऑप्शन है सरकार की सभी योजनाओं की जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध, और चौथा ऑप्शन है आम जन को सरकारी विभागों से प्राधिकरणों निगम की सूचनाएं आसानी से उपलब्ध करवाना।
तो फ्रेंड्स आपसे पूछा गया है कि जन सूचना पोर्टल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सूचना प्राप्त करने हेतु आधार कार्ड पंजीकरण की आवश्यकता आपको नहीं होती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाटा पॉइंट की वास्तविक वैल्यू कहलाती है। तो फ्रेंड्स डाटा पॉइंट की जो वास्तविक वैल्यू है उसको फ्रेंड्स डाटा लेबल्स बोला जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नई प्रेजेंटेशन बनाई जाती है। पहला ऑप्शन है खाली प्रेजेंटेशन से, दूसरा ऑप्शन है मौजूदा प्रेजेंटेशन, तीसरा ऑप्शन है डिजाइन प्रेजेंटेशन और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि उपरोक्त सभी का यूज़ करके आप एक नई प्रेजेंटेशन बना सकते हो। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी जो है फ्रेंड्स करेक्ट हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलईडी का पूरा नाम क्या है। तो फ्रेंड्स एलईडी का पूरा नाम होता है लाइट एमिटिंग डायोड, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लाइट एमिटिंग डायोड होता है एलईडी का पूरा नाम। ये फ्रेंड्स एक मॉनिटर का प्रकार होता है एलईडी। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुविकल्पी परीक्षणों में उत्तर पुस्तिका को स्वतः जांच लेता है। पहला ऑप्शन है OMR, दूसरा ऑप्शन है MICR, तीसरा ऑप्शन है BCR और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स बहुविकल्पी परीक्षणों में उत्तर पुस्तिका को स्वतः जांच लेता है। तो फ्रेंड्स आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा OMR, और इसका फ्रेंड्स पूरा नाम होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। और आगे जो आपको ऑप्शन दिया हुआ है यानी कि MICR, फ्रेंड्स इसका पूरा नाम होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, और इसका जो प्रयोग है बैंक में फ्रेंड्स चेक को पढ़ने के लिए किया जाता है। और जो BCR फ्रेंड्स इसका पूरा नाम होता है बार कोड रीडर, यानी कि बार कोड को जांचने का काम करता है। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है। पहला ऑप्शन है SBI बड़ी, दूसरा ऑप्शन है भीम, तीसरा ऑप्शन है पेटीएम और चौथा ऑप्शन है क्रेडिट कार्ड। तो फ्रेंड्स SBI बड़ी होता है, भीम भी होता है और पेटीएम भी होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ क्रेडिट कार्ड, यानी यहाँ पे राइट हो जाएगा क्रेडिट कार्ड मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सेव एज फीचर से क्या होता है। पहला ऑप्शन है खुली हुई फाइल सेव की जाती है, दूसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स खुली हुई फाइल अन्य नाम से सेव की जा सकती है, तीसरा ऑप्शन है खुली हुई फाइल डिलीट की जा सकती है और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स MS वर्ड में सेव एज फीचर से खुली हुई फाइल को आप अन्य नाम से सेव कर सकते हो, यानी कि जो पहले से सेव है फाइल उसको फ्रेंड्स आप अदर फॉर्मेट में सेव एज कर सकते हो। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। और सेव एज की फ्रेंड्स कुंजी शॉर्टकट कुंजी होती है F12, यानी कि फंक्शन कीज के अंदर से F12 होती है। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वासघात का अपराध किस प्रकार की धारा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर पहला दिया हुआ है सेक्शन 406, दूसरा फ्रेंड्स दिया हुआ है सेक्शन 43, तीसरा ऑप्शन फ्रेंड्स दिया हुआ है सेक्शन 66 और फ्रेंड्स चौथा ऑप्शन दिया हुआ है सेक्शन यानी कि 420। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि विश्वासघात का अपराध है वो फ्रेंड्स यहाँ पे सेक्शन 406 आपका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर आपको 66 का पूछा जाए यानी कि सेक्शन 66 फ्रेंड्स ये जो धारा है हैकिंग और कंप्यूटर अपराध की होती है, हैकिंग और कंप्यूटर अपराध। और फ्रेंड्स जो दिया हुआ है सेक्शन 420 ये फ्रेंड्स धोखाधड़ी और बेईमानी के लिए धारा लगती है। और फ्रेंड्स 43 दिया हुआ है ये फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को फ्रेंड्स इनके साथ छेड़छाड़ करने के लिए इसका यूज होता है। तो फ्रेंड्स
यहाँ पे विश्वासघात का अपराध किस प्रकार की धारा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 का प्रयोग कर कौन से चार्ट के प्रकार बनाए जा सकते हैं। पहला ऑप्शन है लाइन चार्ट और पाई चार्ट केवल, दूसरा ऑप्शन है केवल लाइन चार्ट, तीसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स बार चार्ट, पाई चार्ट और लाइन चार्ट, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 का प्रयोग कर आप फ्रेंड्स बार चार्ट, पाई चार्ट और लाइन चार्ट फ्रेंड्स बना सकते हो। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नई प्रेजेंटेशन बनाई जा सकती है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया वापस, यानी कि यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। उपरोक्त सभी का यूज करके आप बना सकते हो। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा और सूचनाओं को समझने में आसान व आकर्षक तरीके में विजुअल रूप से रिप्रेजेंट करता है। पहला ऑप्शन है चार्ट, दूसरा ऑप्शन है सेल, तीसरा ऑप्शन है टाइटल बार और चौथा ऑप्शन है स्पेस बार। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डेटा और सूचनाओं को समझने में आसान व आकर्षक तरीके में विजुअल रूप से रिप्रेजेंट करता है, यानी कि चार्ट आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्कशीट के डेटा का एक विशेष क्रम में आयोजन कहलाता है। पहला ऑप्शन है सॉर्टिंग, दूसरा ऑप्शन है फॉर्मूला, तीसरा ऑप्शन है फंक्शन और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स डेटा वर्कशीट के डेटा का एक विशेष क्रम में आयोजन फ्रेंड्स सॉर्टिंग कहलाता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्राइटेरिया के मिलने पर मैच करते हुए आइटम की गणना करता है। पहला ऑप्शन है काउंट, दूसरा ऑप्शन है काउंट ईव, तीसरा ऑप्शन है राउंड और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आपसे पूछा गया है कि एक क्राइटेरिया के मिलने पर मैच करते हुए आइटम की गणना करता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स आपका काउंट ईव राइट हो जाएगा। और जो फ्रेंड्स काउंट होता है ये फ्रेंड्स एक सेल में आइटम को फ्रेंड्स गिनती करता है, यानी कि आइटम की गणना करता है एक सेल रेंज में। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि एक क्राइटेरिया के मिलने पर मैच करते हुए आइटम की गणना करता है। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिद्धांतों के आधार पर वर्गीकरण नहीं है। फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है एनालॉग, दूसरा ऑप्शन है डिजिटल, तीसरा ऑप्शन है मेन फ्रेम और चौथा ऑप्शन है हाइब्रिड। तो फ्रेंड्स ऑपरेटिंग सिद्धांतों के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी कि फ्रेंड्स एनालॉग होता है, डिजिटल होता है और हाइब्रिड होता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी कि मेन फ्रेम। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुने गए टेक्स्ट के मध्य में एक लाइन खींचना क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स चुने गए टेक्स्ट के मध्य एक लाइन खींचना आपका स्ट्राइक थ्रू कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स अंडरलाइन का यूज़ किसी टेक्स्ट के नीचे अगर अंडरलाइन आपको लानी है तो इसका यूज आप कर सकते हो। और सबस्क्रिप्ट का प्रयोग जो है टेक्स्ट के फ्रेंड्स नीचे की साइड अगर लिखना है तो सबस्क्रिप्ट का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स मोबाइल ओएस है। पहला ऑप्शन है विंडोज, दूसरा ऑप्शन है आईओएस, तीसरा ऑप्शन है एंड्रॉयड और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका आपको पूछा गया है कि कौन सा एक ओपन सोर्स मोबाइल ओएस है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, यानी कि एंड्रॉयड। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस फोल्डर में अधूरी मेल दर्शाई जाती है। पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स ट्रेस, दूसरा ऑप्शन है ड्राफ्ट, तीसरा ऑप्शन है सेंड मेल और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स किस फोल्डर में अधूरी मेल दर्शाई जाती है, यानी कि आपका ऑप्शन यहाँ पे बी जो है करेक्ट हो जाएगा। ड्राफ्ट के अंदर फ्रेंड्स आधे अधूरे मैसेज जो है
दर्शाए जाते हैं। और जो फ्रेंड्स स्ट्रेस में है इसके अंदर डिलीट जो मैसेज होते हैं वो शो होते हैं। और सेंड मेल में फ्रेंड्स आपके द्वारा जो भेजी गई मेल होती है वो दर्शाई जाती है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉब सर्च वेबसाइट का एक उदाहरण है। पहला ऑप्शन है naukri.com, दूसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स amazon.com, तीसरा ऑप्शन है पेटीएम और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जॉब सर्च वेबसाइट का उदाहरण यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी naukri.com होता है। इनके अलावा फ्रेंड्स monster.com भी होता है और एक होता है timesjob.com। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज 10 में रिस्टोर पॉइंट का उपयोग है। पहला ऑप्शन है दस्तावेज की हार्ड कॉपी प्रदान करने के लिए, दूसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स दस्तावेजों और फाइलों को हार्ड ड्राइव में सेव करने के लिए, तीसरा ऑप्शन है कंप्यूटर खराब होने की स्थिति में अपने कंप्यूटर की रिकवरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। विंडोज 10 में रिस्टोर पॉइंट का उपयोग जो है फ्रेंड्स कंप्यूटर खराब होने की स्थिति में अपने कंप्यूटर की रिकवरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है फ्रेंड्स यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, टास्क बार का एक छोटा सा हिस्सा जिसमें पृष्ठभूमि में चलने वाले एप्लीकेशन के आइकन और उस पर दिनांक और समय प्रदर्शित किया जाता है। पहला ऑप्शन है स्टार्ट बटन, दूसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स क्विक लॉन्च, तीसरा ऑप्शन है टास्क बार और चौथा ऑप्शन है सिस्टम ट्रे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सिस्टम ट्रे। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीआई में पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग कब होता है। तो फ्रेंड्स यूपीआई में पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग जो है पैसा भेजने के लिए किया जाता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएसबी का पूर्ण रूप है। तो फ्रेंड्स यूएसबी का पूर्ण रूप होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ऐप नागरिक मुद्दों को हल करने और समाधान प्रदान करने के लिए बनाया गया है। पहला ऑप्शन है भामाशाह, दूसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स ईपीडीएस, तीसरा ऑप्शन है राज संपर्क और चौथा ऑप्शन है ई मित्र। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि राज संपर्क नागरिक मुद्दों को हल करने और समाधान प्रदान करने के लिए बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी जो आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स आज का अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर करें। साथ ही फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई नोटिफिकेशन आएगी सबसे पहले आप तक आएगी। और फ्रेंड्स आप कमेंट करके बताने हैं कि आपके 35 में से कितने क्वेश्चन जो है राइट हो रहे हैं।